गुफा का क्या रहस्य है बोरा जी? रावत जी धन्यवाद। 5 मई 2014 को स्वप्न स्वरूप इस गुफा का मेरे को दर्शन हुए थे। उसके बाद मैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर आया और हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है देवदार के घने वृक्षों के बीच से। ये माँ चामुंडा का जो ये प्रांगण है, आपने देखा होगा, ये है माँ चामुंडा मंदिर हनेरा। पिथौरागढ़ गंगोली आर्ट के अंदर हनेरा गाँव है, तो वहाँ आता है। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए काफ़ी सुंदर वातावरण हो रहा है। तो आज का ब्लॉग बनाने का मोटिव ये है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड में कई रहस्यमय जगह हैं। उनमें से सबसे ज़्यादातर जो मिलती हैं हमें वो है गुफाएं। तो आज मैं एक ऐसी गुफा की ओर आप लोगों को ले जा रहा हूँ जहाँ पे कई अलौकिक चीज़ें हैं। भोलेनाथ की कई अलौकिक चीज़ें हैं वहाँ पे। मैंने भी अभी तक नहीं देखा, मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ। तो हमारे साथ आ रहे हैं, यहाँ धारापानी गाँव पड़ता है, तो वहाँ से शंकर बोरा जी, जो वहाँ पे पुजारी भी हैं और गाइड भी हैं, दोनों का काम करते हैं। पुजारी का भी काम करते हैं और गाइड का भी काम करते हैं। तो वो बताएंगे हमें। आप जब भी गंगोली हाट आते हो तो भाटगांव के रास्ते आप यहाँ एक अलौकिक गुफा का दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। बताया जाता है कि ये लोग बताते हैं कि शंकर बोरा जी बताते हैं कि उनको सपने में ये गुफा के बारे में पता चला था। तो आज वहीं जाके पता चलेगा कि क्या है उस गुफा के अंदर, कैसी गुफा है, कैसी अलौकिक चीज़ें हैं। वैसे भी उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें नॉर्मल हैं, कई चीज़ें कई जगहों पे ऐसी गुफाएं देखने को मिली हैं, लेकिन आज कुछ और नया देखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और जो भी चैनल में है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो गाइस मैं निकल पड़ा हूँ। ये देखिए, जो बारिश हुई थी तो देवदारों की फिर से सती हुई है। ऊपर पे पेड़ भी लगाए गए हैं, ऊपर साइड को दिखा सकता हूँ। काफी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये कई 100 साल पुरानी है। इसमें से जो सबसे पुराना, जब हनेरा में पानी आनी नहीं आता था तो सब लोग इसी नौले से पानी भरते थे। अभी भी इस नौले का पानी इतना ठंडा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल साफ है, शुद्ध एकदम। तो दोस्तों, जब मार्केट से आप लोग यहाँ को आओगे तो भाटगांव में इस जगह पे रुक के यहाँ से पैदल मार्ग है उस गुफा के लिए, दानेश्वर के लिए। तो चलते चलते हम पहुंच गए चौधारी, और ये है चौधारी के कैप्टन भगू का गांव। भाई साहब बढ़िया, ये है चौधारी के कैप्टन हमारे भगू। ये गजब काटता कुकुरिया कोवाल भी तुम मकुड़। अच्छा पूरे हो गजब यार, अल्ले बचा रही हैं पाथर वाल कुड़िया ने। ये हमारे कैप्टन साहब चौधारी के। तो 10:43 में हम निकले थे। अभी टाइम हो रहा है 11:14, तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा और हमें देखने लग गई है नीचे से दानेश्वर की गुफा। जित तक देखो मैं वहाँ देख रही हूँ, वहाँ तो पूरा पहाड़ी है, पूरा पथरीला है देखो, लेकिन इसके अंदर पानी निकलता है। अच्छा, अब यहाँ से भी देखो पूरा डाउन है, उधर से भी डाउन है, तो पानी कहाँ से आता है? बतरा बदर नहीं बे, कौन चमत्कार हुआ फिर। हाँ। अंदर ही अंदर पानी, शिवलिंग है, उस पर गिरता है पानी ऊपर। अच्छा, लेके आनी भी उन्नत है, ये साइड है मैंने कुछ नहीं खाली, मतलब ये चट्टान भद्र भद्र पानी। इसी के अंदर देखो अभी तेरे को कैसी होगी गुफा अंदर। वो जो गेट दिख रहा है, दिख तो तगड़ा रहा है यहाँ पे, ये गेट है ये। अब 9 मंजिल है इसके अंदर, और इसके अंदर 9 मंजिल बता रहे हैं ये। तो ये पूरी चट्टान है, इसके अंदर 9 मंजिल है। तो पीछे अंदर ही अंदर पानी भी आता है। तो यहाँ पे रुके थे हम, अभी रोपवे के लिए बता रहे थे वो। तो यहाँ से इधर को ये रास्ता है, यहाँ पे ये दिखेंगे 2 खंभे है। इस खंभे के रास्ते इधर को आओगे तो यहाँ से सीधे रास्ता है नीचे को। तो इधर को है रास्ता ये वाला। यहाँ के रुआशे हैं खा पहले जब चलते हैं गाजर में, भूड़न में। ये है बचपन में जन्मभूमि है इनकी। बचपन से स्कूल यहाँ से पढ़ाई हुई और भर्ती यहाँ से हुई है बहुत। तो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ गुफा है करके। तो ये गेट है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और जो इतना बड़ा टापू है, इसी के अंदर कई अलौकिक चीज़ें हैं। तो यहीं पे है दानेश्वर महादेव की गुफा। तो यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं, तो रास्ते पे यहाँ थोड़ा काट के रास्ता बनाया जा रहा है।
बाट पूरे बंदे रहे यहीं हैं। आज जानबूझकर हम इस रास्ते से आए हैं, इससे अच्छा रास्ता उस साइड से था। तो अब फिलहाल पहुंच चुके हैं हम। मतलब बहुत खराब है। दोस्तों हम जानबूझ के इस रास्ते से आए हैं ऊपर से, क्योंकि हमें एडवेंचर थोड़ा पसंद है। उस साइड से बढ़िया रास्ता है, तो यहाँ देखना था, तो वो चीज़ें बहुत पसंद है। तो इस रास्ते से ले चल रहे हैं हमें गाइड, पूरे हथियार लेके अपने काटते हुए। तो यहाँ से आए हम जानबूझ के अभी। तो मेन रास्ता ये है, इस साइड से ये रास्ता बढ़िया है। हम अभी यहाँ से होते हुए आए हैं इन झाड़ियों के अंदर से। तो आप लोग यहाँ से ना आइए, आप लोगों के लिए बढ़िया रास्ता इस साइड से है। तो फाइनली पहुँच ही चुके हैं हम। ये रहा पानी, पानी की व्यवस्था है यहाँ। बाप रे गजब छायो, अलौकिक ही लग रहा है। देखो तो 20 मीटर दूरी पर यहाँ पे दानेश्वरी नदी देख सकते हैं नीचे। अभी हम गंगोली हाट से पैदल चल के चौधारी और पोखरी होते हुए जंगल के रास्ते से दानेश्वर के प्रथम द्वार पर पहुंच चुके हैं। और इस गुफा को 5 मई 2014 में ये गुफा का खोज मेरे द्वारा किया गया था, और तब से अभी तक यहाँ पर लगातार लोग आते रहते हैं। आज हम यहाँ पर गुफा का थोड़ा बहुत रिसर्च और कर रहे हैं। इसके लिए मेरे साथ आए हुए हैं हनेरी से दीपक बोरा, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद गुफा के वीडियोग्राफी करने के लिए। और अभी हम आगे को बढ़ते हैं गेट से अंदर की ओर। अभी हम गेट से अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम तल है और ये मुख्य गेट है। इसी गेट से हम आगे को बढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एक सुरंगनुमा टाइप का है, और इसके अंदर को खोद करके आगे को बना हुआ है। देखो यहाँ पर कई कलाकृतियाँ भी हैं, पूरी मूर्तियाँ रूप में यहाँ पर हैं। और इसके अंदर से देखिए, ये पत्थरों को जैसे चिपका रखा है वैसे बनाया हुआ है ये पूरा पहाड़ पत्थर। अभी अब प्रथम मंजिल में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक मंजिल और नीचे होने का भी संकेत है। इसके नीचे भी एक मंजिल और हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर का मलबा सारा जो है यहाँ इसमें गिरा हुआ है। अगर फ्यूचर में इसको खोदने की जरूरत पड़े या इसके नीचे कुछ खोज करने की जरूरत पड़े, तो ये इसके अंदर से गुफा और नीचे को हो सकती है। यहाँ भी दिख रहा है ये गुफा का नीचे को रास्ता। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये गुफा कम से कम 40 मीटर लंबी है यहाँ तक। और यहाँ पर अब पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। शिवलिंग की स्थापना हुई है। 2 शिवलिंग है, एक वहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ पर भक्त लोग हमेशा हर त्योहार और पर्व को पूजा अर्चना करते हैं, और मेले का भी आयोजन होता है लगातार। और जो शक्तिपीठ है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती, और यहीं पर हमने पूजा स्थल बना रखा है ये प्रथम मंजिल पर। अभी दूसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये हम अभी दूसरी मंजिल में प्रवेश कर चुके हैं के द्वार पर। ये लगा रखा है, इसमें भक्त लोग बैठ सकते हैं आराम से, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। ये पोदल है। यहाँ पर ये सर्वप्रथम शक्ति की स्थापना है। ये माँ शक्ति की मूर्ति है। यहाँ पर काल भैरव की मूर्ति है, और नीचे ये यहाँ पर देखिए गणेश जी की मूर्ति है, और माँ के साथ ध्वज भाग हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पर शिव की जटाओं से पानी निकल रहा है लगातार, ऊपर से लेकर ये नीचे तक जटाएं बनी हुई है, जिसमें अविरल धाराएं ऊपर से नीचे तक बढ़ गई। और इसमें कोई भी भक्त रह सकता है, अकेले रात भर भी यहाँ पर रह सकता। कहीं से कोई जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं है। बार बार से बंद कर रखा है कमरा में। ये बिल्कुल फर्शनुमा है, फर्श पड़ा हुआ है जैसा वैसा लग रहा है। और उधर को जाली से बना हुआ है पूरा कमरा है, कम से कम 10-12 मीटर लंबा चौड़ा, और इसमें चारों तरफ जाली लगी हुई है। किसी भी जंगली जानवर या
कोई खतरा नहीं है, कोई भी आदमी रात को अकेले भी रह सकता है इसके अंदर। हाँ, अभी हम तीसरी मंजिल की सीढ़ी पर हैं। अभी ये धीरे धीरे सीढ़ियों में आगे बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे को जाते रहेंगे। आगे थोड़ा सकरा रास्ता है। एक मिनट आप अब यहाँ से आना, चलो। हाँ, अभी यहाँ पर थोड़ा सकरा है, यहाँ पर थोड़ा नीचे को डाउन होना पड़ेगा। अभी हम तीसरी मंजिल के प्रथम तल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु की मूर्ति रूप में स्थापित है भगवान विष्णु यहाँ। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर लाइट चली गई। हाँ, लाइट तो गई, गर्भ गुफा की वो। हाँ, ये पाताल लोक भगवान विष्णु चातुर्मास में 6 महीना यहाँ पर प्रवास करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अंदर, और अंदर को आओ, अंदर आप भी आओ और अंदर जाओ। यहाँ से सिर डालो अंदर को, और आगे और नीचे देखिए। हाँ, यहाँ पर विष्णु भगवान शीर्ष है, यहाँ पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है पाताल लोक में। और चातुर्मास में 6 महीना राजा बलि के आह्वान पर यहाँ पर भगवान विष्णु प्रवास करते हैं। यह शेषनाग, ये देखिए शेषनाग के फनों की तरह, बिल्कुल ये फनों की तरह बना हुआ है। और यहाँ को भी आगे को गुफा बनी हुई है। इसके ऊपर देखिए ये गणेश जी की मूर्ति, ऊपर में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर हजारों देवी देवता है लिंग रूप में यहाँ पर उत्पत्ति है इन देवताओं की। अभी लिंग के रूप में है ये भैरवनाथ। अभी पीछे की रोज तीसरी मंजिल लगभग 30 मीटर लंबा है। इसमें कम से कम 200 आदमी आ सकते हैं इसके अंदर, इस गुफा के अंदर। अभी हम तीसरी मंजिल में बढ़ रहे हैं आगे को। यहाँ पर कुंड है, पानी का कुंड देखिए। यहाँ पर पानी रहता गुफा के अंदर। ये कुछ पूरा हॉल नुमा है। इसके अंदर 100-200 आदमी एक साथ आ सकते हैं। और इसके अंदर शिव की जटाएं ऊपर से नीचे तक पूरी जटाएं बनी हुई भगवान शिव की। ये देखिए अभी यहाँ से ऊपर के लिए भी मार्ग है। एडवेंचर में अगर हम इसमें ले लें तो यहाँ से रस्सी लगा करके ऊपर को भी जाया जा सकता है। अभी 9 मंजिल तक जाना है। अभी हम तीसरी मंजिल में हैं। यहाँ भगवान शिव की स्थापना है। यहाँ पर ये यहाँ से खुला बाहर को सारा चीज दिखाई देता है। यह तीसरी मंजिला का तो अभी हम नीचे एक गेट है, ये तीसरी मंजिल पे। गेट से हम लगभग 50 मीटर ऊपर पहुंच चुके हैं अभी। हाँ, अभी हम व्यू पॉइंट पर जाते हैं गुफा के। तीसरी मंजिल के व्यू पॉइंट पर। व्यू पॉइंट ये है व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरी गुफा की कंट्रोलिंग की जाती है, नीचे के लोगों के लिए भी और गुफा के अंदर भी दिखाई देता है। यहाँ से आगे तक 9 मंजिल तक, और इसमें रेलिंग लगी हुई है। और यहाँ देखिए पूरे इसके ऊपर में सारी कलाकृतियाँ हैं बनी हुई है, और उनसे पानी टपक रहा है लगातार नीचे को, आरती की तरह। व्यू पॉइंट बहुत जबरदस्त। अब मजे की बात यह है, यहाँ पर नीचे दानेश्वरी नदी बह रही है इसी के सामने ठीक। और पर्यटन की दृष्टि से अगर यहाँ पर देखा जाए तो रोपवे के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ से गुफा के अंदर से ही रोपवे बनाया जा सकता है पहाड़ी पर, और वहाँ से भी यहाँ के लिए बनाया जा सकता है। नॉर्मल रोपवे तो बिना इलेक्ट्रिक का चलता है, और इलेक्ट्रिक वाला बड़ा रोपवे गंगोली हाट से सीधा दानेश्वर पहाड़ी पर आ सकता है। यह बहुत बड़ा अच्छा विकल्प है। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर रोपवे का मतलब व्यवस्था बना सकती है और योजना ला सकती है, जिससे सरकार को भी फायदा है और क्षेत्र के लोगों को भी फायदा है। यहाँ पे पूरे जटाएं बनी है भगवान शिव की। यहाँ से वहाँ तक तो 50 मीटर होगी, और इसके अंदर से एक रास्ता है जो 12वीं मंजिल तक जाता है सीधा। और यहाँ पर अगर रस्सी लगा दी जाए, एडवेंचर का काम भी इसके अंदर अंदर ही हो सकता है। आदमी ऊपर नीचे रस्सी द्वारा आ जा सकता है। ऐसी किस्म की भी व्यवस्था अंदर ही अंदर बनती है। अभी हम
यहीं से बताते हैं आपको, चौथी मंजिल का बीम वहां पर बना हुआ है वो, और उसको अगर यहाँ तक जोड़ दिया जाए तो एक कमरा नुमा बन जाएगा पूरा, क्योंकि वो काफी लंबा समय होने की वजह से इसका मलबा सब नीचे गिर गया है। इसका आविष्कार इस तरीके से हुआ है, पत्थरों से पत्थर जोड़ करके इसको लैंडर नुमा बनाया गया, जिसे हो सकता है एक किला भी हो राजा का किसी समय, या किसी तपस्वी का रहने वाला स्थान हो, तो उन्होंने उस समय की व्यवस्था ऐसी बनाई होगी कि भाई ये कमरे बना दिए जाए और इसमें आदमी रह सकते हैं आराम से। और इसके बाद हम चौथी मंजिल की ओर जा रहे हैं। चौथी मंजिल की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े हम चौथी मंजिल की ओर। ये अभी हम चौथे मंजिल के समकक्ष पहुंच गए हैं। इसमें अगर हम इसको जोड़ दिया जाए तो ये भी एक हॉल और कमरे का आकार ले सकता है। यहाँ पर भी एक पानी का कुंड है। चौथे मंजिल में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक कुंड है, अगर आदमी को पानी आने की आवश्यकता पड़ती है, अभी हमने थोड़ा उसको छुपा के रखा है, यहाँ पर है ताकि आदमी आगे चलेगा। पानी है उसके अंदर, कुछ लकड़ी अगड़ी दिखाते हैं आपको। यहाँ पत्थर देगी, छोटा सा पत्थर तो है। ये कुंड बना हुआ है, ये गुफा के अंदर है। ये छठे मंजिल पर है ये कुंड। छठे मंजिल की ओर चल रहे हैं, सीढ़ियों में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए अभी सातवीं मंजिल के समकक्ष पहुंच गए हम। अभी यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कच्छे की पीठ की तरह आकृति है। सीढ़ियों का निर्माण शंकर सिंह बोरा जी द्वारा किया जाना अद्भुत है। अब चुके हैं। यहाँ पर शक्ति की स्वतः ही स्थापना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव पार्वती गणेश, सभी देवताओं का यहाँ पर अपने आप ही आमंत्रित हैं, देवी देवता लोग। और उनके ऊपर अद्भुत ऊपर से लगातार पानी गिरता रहता है, और 365 के 65 दिन यहाँ पर लगातार ये पानी गिरता रहता है, और बाहर से भी इनको नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और ये जटाएं बनी है शिव की, उससे भी पानी नीचे को गिर रहा है, और 30 सेकंड में एक बूंदे इनके ऊपर गिरती है। और कई ज्ञानी और ऋषि मुनियों का कहना है इस तपस्वी स्थली पर अभी भी 3 ऋषि मुनि मतलब कंकाल मतलब अदृश्य रूप में इसके अंदर अभी भी विराजमान है, जो मानव प्राणी की हित के लिए यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ये कलयुग है, कलयुग में भी वो लोग अभी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा मतलब बुद्धिजीवियों का कहना है। जो इन लोगों ने यहाँ पर आके मनन किया है, उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया है। यह एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। दानेश्वर महादेव का यह 8वां या 9वां तल है। 9वां तल है। 9वां तल है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव पार्वती गणेश, शिव पार्वती का देखो प्राकृतिक रूप से साक्षात दर्शन हो रहे हैं, और यह अपने आप में अलौकिक है। अलौकिक। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि बरसात में गुफाओं के अंदर बहुत अधिक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ दानेश्वर महादेव की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर आज 15 अगस्त 2024 और भादों का महीना चला है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है, और यह अपने आप में अदृश्य है और अलौकिक है, अद्भुत है। जय दानेश्वर महादेव। अपने आप गिर रहा है, ये देखिए। अभी चातुर्मास भी है तो अपने ही लिमिट का गिरता है। गर्मी के दिनों में, जेठ के महीने में भी होगा तो इतना ही गिरेगा, तो ज्यादा नहीं गिरेगा उसमें भी। और बरसात है तो अभी ज्यादा गिरना चाहिए ना, लेकिन उसका अपना ही कंट्रोलिंग है। हाँ, अभी पीछे है एक फन, उसमें लगातार पानी गिर रहा है यहाँ देखो। आज 15 सितंबर 2024 को गंगोलीहाट नगर से 3.5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर प्रसिद्ध गांव सुतार गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां दानेश्वर गुफा के दर्शन हेतु हम लोग पहुंचे हैं। और मैं इस गुफा के मुख्य पुजारी शंकर सिंह बोरा जी से पूछना चाह रहा हूं कि इस गुफा का क्या रहस्य है। बोरा जी। राव जी धन्यवाद।
5 मई 2014 को स्वप्न स्वरूप इस गुफा का मेरे को दर्शन हुए थे। उसके बाद मैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर आया और लोगों को बताया और पूरी गुफा को देखा, तो मुझे लगा कि भाई सपना सही है। उसके बाद हमने गांव के लोगों को बुला करके इसका धीरे धीरे आविष्कार, इसके अंदर डेवलपमेंट करना शुरू किया। यह गुफा 9 मंजिल की है और लगभग 12 मंजिल तक इसके अंदर और भी गुफा का स्रोत है आगे को, कि आप 12 मंजिल तक ये गुफा हो सकती है। और यहाँ पर जब से ये गुफा निकली काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। पर्यटन विभाग भी एक बार आया है, लेकिन उसने ज़्यादा काम तो कुछ किया नहीं। और पुरातत्व वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं और शासन प्रशासन में भी कई बार हमने इस गुफा के बारे में बताया है, लेकिन ज़्यादा प्रगति कुछ नहीं है। यहाँ पर रोड मुख्य मुद्दा है। रोड अगर यहाँ पर आ जाए तो क्षेत्र लोगों को भी सुविधा मिलेगी और गुफा पर्यटन की दृष्टि भी आगे बढ़ेगी। अब हाल ही में यहाँ पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई गंगोली हाट में पर्यटन आए, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर रुकना चाहिए। लेकिन रुकेगा जब हमारे पास कोई स्पॉट होगा दिखाने के लिए, तभी तो रुकेगा यहाँ पर्यटन। कम से कम पर्यटक यहाँ पर 2 दिन रुके, तब जा कर के हम जो है उसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर 9 गुफाएं हैं जो प्रकाशमाई हैं। मानस खंड में 21 गुफाओं का वर्णन है। गंगोली हाट गुफाओं की घाटी है। और इसी तरीके से अभी जब हम लोग जागरूक होंगे और तभी जाके हम ये काम हो सकता है। और शासन प्रशासन ने भी हमारी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़ के पत्रकार महोदय आए हैं, श्री रावल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दीपक जी भी आए हैं यहाँ पर, इनका भी धन्यवाद देता हूं दानेश्वर आने के लिए, और हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जी, इस प्रसिद्ध गुफा के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। यहाँ पर जैसे हम अभी खड़े हैं वहाँ पर मुख्य स्थल है, यह प्रथम पूजा स्थल है जी, क्योंकि हम 9वीं मंजिल में प्रथम पूजा स्थल है यहाँ पर। और ये प्रथम दल, हाँ प्रथम दल है। भक्त लोग जो आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि 9वीं मंजिल पर हम लोग पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर पूजा स्थल बना रखा है। यहीं से हम आगे दूसरी मंजिल पर जाते हैं, वहाँ माँ शक्ति की स्थापना है। वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति भी है, हनुमान जी भी है और कार वल्लभ भी है। और तो उसके हमने मंजिल नुमा बना रखा है, चारों तरफ से उसके जाली लगा रखी है, कोई भी भक्त उसमें रह सकता है रात को। और फिर हम तीसरी मंजिल में जाए तो यहाँ पर गर्भगृह है, उसके अंदर भगवान विष्णु की स्थापना है, जो शीर्षशैया पर 6 माह चातुर्मास में 6 माह उसके अंदर विराजमान रहते हैं। वह स्थान वहाँ पर है। उसी से आगे हम अगर चले तो आगे भी शिव जी की स्थापना है और एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, और उससे हम बाहर का दृश्य भी दे सकते हैं और अंदर की गुफा का दृश्य भी दे सकते हैं। और उसी जगह से हम रोपवे का भी मतलब अगर ये बनाना चाहें तो वहाँ से भी बन सकता है, ताकि गुफा के अंदर सीधा आदमी रोपवे से आ सकता है। और बीच में एक पानी का कुंड है, जिसमें अगर किसी को पानी प्यास लगती है तो उसमें से पानी पी सकता है। और उसके बाद सीढ़ी के द्वारा हम चौथी, पांचवी और छठी मंजिल में भी एक पानी का कुंड है। और 7वीं मंजिल में भगवान विष्णु का कच्छप अवतार है, जो वहीं पर विराजमान है, उनके ऊपर भी लगातार पानी गिरता रहता है। और 9वें मंजिल में भगवान शक्ति का स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव पार्वती गणेश। वो अद्भुत दृश्य है, वहाँ पर ऊपर से लगातार पानी गिरता रहता है और नीचे सभी की मूर्तियों को नहलाते रहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है पूरे 365 के 65 दिन। हजारों वर्ष से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। यहाँ पर कई तपस्वी लोग भी आए, ज्ञानी लोग भी आए, ऋषि मुनि भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि भाई अभी भी यहाँ पर 3 तपस्वी बैठे हुए हैं, जो अपनी योग विद्या से वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, जो लोगों को दिखते नहीं है। और उन्हीं की विद्या के उससे ही इस गुफा का भी मतलब संचालन होते रहता है और लोगों की भी श्रद्धा उसमें बनी रहती है। यहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में आप हैं, आपके साथ कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? यहाँ पर भैरव दत्त भट्ट जी हैं और दीपक भट्ट जी हैं, सूबेदार मोहन चंद्रा हैं, और ऐसे ही कई लोग और भी गांव के लोग जो अदला बदली करते रहते हैं, पूरा इसका संचालन करते हैं। यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है शिवरात्रि में, और काफ़ी लोग यहाँ पर दुकानें भी लाते हैं। और मेला कम से कम शाम तक यहाँ पर चलता है और काफ़ी लोग आते हैं, और पंडित जी भी हम बुलाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान शंकर की आपके ऊपर विशेष कृपा रही। आपका गांव और अपना पूर्ण परिचय दीजिए आप।
मेरा मूल स्थान जहाँ मेरी जन्म स्थली है वो रांकड़ है, यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर नीचे। और उसके वर्तमान में मैं अभी बघर धारापानी में रहता हूँ और मेरा मूल स्थान यहीं पर है। मैं हर संडे को मतलब गांव में आते रहता था। उसी दौरान मुझे ये मैं एक दिन में सोया था तो उसमें मेरे को सपना हुआ जी। और उसी दौरान मैं उस सपने से ही मतलब इस पहाड़ी में चढ़ते हुए यहाँ पहुँच गया। और तो उस समय तो कोई साधन ऐसे थे? कोई साधन नहीं थे, बिल्कुल अकेले ही आता था, अकेले ही। फिर मैंने गांव के कई लोगों तो आप ये 9वीं मंजिल तक उस समय कैसे पहुंचे? अकेले पहुंच गया। भी वही शक्ति है दानेश्वर महादेव की कि अपने आप ही मैं यहाँ पहुंचे। लोगों को बताया तो लोगों ने किसी ने सच नहीं माना। वो कह रहे थे कि भाई तू लोग खाली बकवास करता है, ऐसे ही गुफाओं में कोई वो होता है। तो मैंने फिर एक दिन लोगों को बुलाया यहाँ पर, उनको दिखाया। जब उनको ऊपर की शक्ति ऊपर के रास्ते से दिखाए तो उन्होंने कहा यार वहाँ पर तो पानी गिर रहा है और ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा कुछ समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ हमारे समझ में आ गया। उसी समय उन्होंने फोन किया इधर उधर। तो यहाँ का सन की बात है? 2014 की बात है। 2014। हाँ, 8 साल हो गए। 8 साल। उसके देखो अभी कुछ भगवान की ऐसी महिमा रही। उसके एक हफ्ते बाद मतलब 21 मई 2014 को ही मैं फिर रांकड़ से फिर जा रहा था। उधर गाड़ी जा रही, इधर से रास्ता है क्षणकुटेश्वर महादेव जो अभी है, एक और गुफा है वहां पर भी। तो मैं उस गुफा के मतलब शाम का टाइम हो गया था, मैं अकेले था, मेरे साथ कोई नहीं था। एक दराती थी मेरे पास, टॉर्च भी था मेरे पास लेकिन उतना एक्टिव नहीं था वो टॉर्च। तो वहां पर मैं बैठ गया उस गुफा से करीब 10-15 मीटर दूर पर बैठा। तो फिर वहां मेरे को थोड़ा बिल्कुल पसीने से तरबड़ था मैं। और दिनों तो मैं दूसरे रास्ते से आता था लेकिन मैं उस दिन उस रास्ते से पता नहीं कैसे गया। यूं ही मैं वहां बैठा था वोट में, मैंने एक छाया को ऐसे जाते हुए देखा, जैसे बलंगूर जाता है, बंदर जाता है, बड़ा मतलब आदमी की तरफ पूंछ जैसी उसकी देखी मैंने। देखा तो मैंने वहां फिर मैं ऊपर गया, वैसी हालत में गया, एक कपड़ जैसा ऐसे ही था उसके अंदर देखा तो वहां से हवा जैसी आ रही थी। मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने कहा फिर मैंने शास्त्र में एक चीज पढ़ा था, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमश्री कृपाचार्य विभीषण सप्ततान चिरंजीवी। मैंने कहा हनुमान जी हो सकते हैं। अब मेरे मन से निकला ये। अब मेरी जिज्ञासा क्या हुई कि मैं अब इस गुफा में देखूं। अब मैंने गुफा के नजदीक गया तो वहां एक छोटा सा होल जैसा था, अंदर देखा तो बिल्कुल फील्ड जैसा था। मैंने कहा अब जाऊं कैसे मैं इसके अंदर? एक छिपकली थी वहां पर, वो छिपकली जैसे मैं कैसे जाऊंगा तो छिपकली जाने लगी उधर को। और मैं छिपकली को देखते उधर को गया तो वहां से देखा बिल्कुल काटा हुआ था, उसके अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। लेकिन मैं उस दर से तो गया नहीं। मैंने कहा अब मैंने जब भगवान के दर्शन करने ही है या जो भी है वो जानवर है या कुछ भी है, मैं जाता ही हूँ। मैंने कहा प्रभु मेरे को रास्ता तो बताओ, फिर अब कहाँ से जाऊं? मेरे ही पांव से एक पत्थर वहां नीचे को गिर गया। वो पत्थर उस साइड से गिर के नीचे लुढ़क के उस फील्ड में चले गया। मैंने कहा रास्ता तो इधर से है। अब मैं पीछे को खिसकते खिसकते उस रास्ते से अंदर घुसा। अब मैंने कहा मैं तो पहुंच गया जगह पर। अब जो ही मैंने टॉर्च लगाया मेरा टॉर्च बुझ गया। अब देखो टॉर्च बुझा, मैंने टॉर्च को खटखटाया, कितना जलाया, टॉर्च जला ही नहीं। अब मेरे पास 1 रुपया था, मैंने उसको भी पीछे से लगाया, वो भी टॉर्च फिर भी नहीं जला। अब मैंने कहा क्या होगा, अब तो अंधेरा होने लग गया, बाहर सूरज छिपने लग गया था। अब मेरे साथ कोई नहीं, मैंने मोबाइल धरा, मेरे पास कोई ऐसा कोई संसाधन, वहां से मोड़ा कम से कम 2 किलोमीटर पड़ता है। अब कहीं कोई आवाज सोना भी 2 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा क्या करूं फिर? अब मैंने कहा तो दर्शन होने नहीं है, अब दोबारा जरूर आऊंगा मैं यहाँ पर। तो मैं वापिस आ गया बाहर। अब उसके अंदर तो गया नहीं क्योंकि अंधेरे में क्या देखता, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था और भय भी था, कोई कुछ भी हो सकता, भालू भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ऊपर में बैठा तो अंधेरा हो गया था। अब मैंने कहा प्रभु मेरे लिए तो तुमने ऐसा विकल्प बना दिया, मैंने घर का ना घाट का, अब न मेरे पास उजाला है ना अब जाने के लिए कोई साथी है, अब कैसे चलाऊंगा? मैंने खट्टे से टॉर्च मारे, टॉर्च जल गई मेरी। टॉर्च जली तो मैंने कहा तो कुछ नहीं। फिर माँ साहब थे, एक आंशिक माँ साहब है मुना में, मैंने उसको बताया कल आप तैयार रहना, उधर जाना है। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन उनको लेके आया, गए तो अंदर जब देखा तो वहां तो 9 लिंग है, 9 लिंग नहीं 12 लिंग है, 9 लिंग नहीं 12 लिंग है। वहाँ केदारनाथ, भीमशंकराय, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी और गिरीशनेश्वर, रामेश्वर, विद्यानाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ है। 12 लिंगों की स्थापना उसके अंदर अद्भुत है। उसके अंदर भी एक जड़ ऐसी बनी हुई है, वो जड़ घूम फिर करके फिर दोबारा वापस गई हुई है, ऐसी जड़ बनी हुई है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, एक दिन वहां भी आने का कष्ट करेंगे। उसके तुरंत बाद 3 दिन का मैं मिलचुरेश्वर चले गया। मैं किसी को बताता नहीं, अपने आप ही निकल गया। सुबह घर वाले कहा, मैंने कहा कहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं सीधा मिलचुरेश्वर गुफा में घुस गया। अब वहां लोग कहते भालू होता है उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं गया अंदर तो वहां भी अद्भुत, फिर ले गया लोगों को, उनको दिखाया, वहां मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया ऐसे। फिर एक दिन फिर उसको देखने के बाद मैं दुकान में बैठा था, हरिंदर आया। मैंने कहा गुमकोटेश्वर चल भाई हरिंदर, तू
जिनका 12 बजा था। तो हरेंद्र ने कहा यार शंकर दा ये कौन सी बात हुई, 12 बजे अभी घूमकोटेश्वर तो मुनखोला हुआ है, वहां तो बहुत, मैं गाड़ी बुक कर, गाड़ी बुक की, यहाँ से मुनखोला चले गया। 1 बजे मुनखोला वहां पहुंच गया। गए तो वहां एक भंडारी बोले का मंदिर है, वहां पूजा चल रही थी। मैंने कहा गुफा के अंदर गए, गुफा के अंदर ऐसा दृश्य, बिल्कुल ये नदी है, यहाँ से गुफा है। उस समय में लोग वहां रहते, घूमकोटेश्वर तब नाम हुआ गुफा। अगर आप गगरी बाहर डाल दो नदी में, पानी आ जाएगा आराम से। और जेड आकृति का बनावट है उसके अंदर, जैसे यहाँ से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अगर कोई गोली मारा है तो साइड से उसको कुछ नहीं हो सकता है, अंदर से तुम किसी को भी मार सकते हो। तो ऐसी किस्म की उसकी बनावट है, लेकिन उसको मलबा भर गया पूरा। मैं उसके 10-12 मीटर अंदर तक गया, उसे ऑक्सीजन की कमी है, उसके अंदर दम घुटने लग गया। फिर अब एक अद्भुत यह था कि सीधा ऊपर टेकड़ी में निकलने वाला रास्ता पत्थरों से छीन करके, ये बड़ा 5-6 पत्थर ऐसे लगे हैं। मैंने कहा अभी संभल लाओ, 1 घंटे के अंदर ये खुल जाएगा तुम्हारा। लाते हो तो खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। ये मैंने कहा इन्हीं की शक्ति है, ये कह रहे हैं कि अभी खोलो इसको तो। और वो अगर खोल दो सीधा तुम्हारे सर के ऊपर आता है, कोई व्यवस्था नहीं है उसका। लेकिन गांव वाले ने कोई हेल्प नहीं की, हमने छोड़ दिया उसको। अभी मेरे दिमाग में है कि घूमकोटेश्वर है, वहां से वो उस पहाड़ी से पल्ले पहाड़ी नरगुल में निकलता है, मतलब वहां मनखोला से जो नरगुल की जी, ये सब आपको के ऊपर भगवान शंकर की विशेष कृपा है। अब वो तो प्रभु ही जाना है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ प्रेरणा ऐसी बनती, मैं अकेले निकल जाता हूँ, कहीं भी चले जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं सैल्यूटर भी गया, वहाँ हमने फिर काफी कुछ उसके अंदर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो लोगों ने वहाँ पर काम भी किया, तो बाहर ही किया ना। अंदर जो तीर्थ यात्रियों को देखने के लिए वो जगह तो किसने बनाई है जी। जैसा कि आप जानते हो, गंगोली हाट को गुफाओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध बिल्कुल कहा जाता है। तो इन्हीं गंगोली हाट पूरे क्षेत्र में गुफाओं का जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल बिछा हुआ है। लेकिन अगर इन सभी गुफाओं को उत्तराखंड सरकार पर्यटन मानचित्र में, विश्व मानचित्र में अगर इसको शामिल कर दे, तो इन गुफाओं का विकास तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, ये तो परम सत्य है। अब सकल कहते हैं सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे हम लोगों के पास ही है ना। अब हम लोग अमेरिका और उन देशों पर निर्भर क्यों हो रहे हैं? हमारे देश तो आदिकाल से सब खेती बाड़ी, जड़ी बूटियां और ये पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे अन्य देशों ने पर्यटन के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारा क्षेत्र भी बहुत आगे बढ़ सकता है। सिर्फ इनको डेवलप करने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। अब जो गुफाओं में आते हैं, एडवेंचर में भी बहुत अच्छा मौका है। तुम इसमें तो एक बन सकता है। हाँ, जैसे सुधार गांव से सड़क मार्ग से तो जोड़ना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ से रोपवे बन सकता है शैलेश्वर तक, मां चामुंडा मंदिर से जुड़ जाए। और इस गुफा को विश्व मानचित्र में लाना नितांत आवश्यक है। उसके लिए भरसक प्रयास हम लोग करेंगे, सब लोग आपस में मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर को। तो सुतार गांव के रास्ते आ रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत बढ़िया है, सुतार गांव का रास्ता। उस साइड से मैं दूसरी जगह से आया था, वो एडवेंचर के हिसाब से आया था, जंगल के हिसाब से। तो कल को मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। बहुत थकान लग गया दोस्तों आज। अभी टाइम लगेगा मेरे को यहाँ से सीधे हाट निकलना पड़ेगा मेरे को, सीधे हाट में निकलूँगा मैं यहाँ से। तब तक के लिए बाय बाय।